हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, टीएस ग्रेवेल की बुक से। हम सारे इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। जो भी आपका है गुडविल निकालने वाले, उसमें हमने सब में स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं, जिससे आप इजिली आप कोई भी स्टेप आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 1,20,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 4 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000 एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट फाइंड आउट। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल, जब भी सबसे पहले गुडविल निकालने वाला क्वेश्चन आए, आपको पता है इस चैप्टर का है, तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि मेथड कौन सा है। इसमें आपको गुडविल ऑलरेडी पहले निकाल के दी हुई है, और मेथड कौन सा यूज किया था? 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से जहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होते हैं, उसमें आपके टोटल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, टोटल 4 स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं। आपको मैं स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक पहले लिख देती हूँ कि आपको क्या निकालना होता है। स्टेप 1 में आपको चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट। आप अपनी अपनी नोटबुक में ऐसे स्टेप्स आप नोट डाउन कर लो, ताकि आपको याद हो जाए और आप क्वेश्चन इजीली कर पाओ। स्टेप 1 में आपको क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में आपको क्या चाहिए होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। ये आपको चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 में आपको क्या चाहिए होता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप 4, उसमें हमको चाहिए होती है गुडविल। गुडविल जो है, अब आपको ये टोटल 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, तो आपकी लास्ट में आपकी क्या निकल आएगी? गुडविल निकल आएगी। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल पहले ही निकाल के दी थी। गुडविल का फॉर्मूला आप यहाँ पे जो चीज आपको दी हुई है, अब पहले हम स्टार्टिंग से रीड करते हैं क्वेश्चन रीड के। जो जो आपको स्टेप्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें उसकी वैल्यूज पहले लिख देते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसमें इसकी वैल्यूज लिख दो, 1,20,000। नेक्स्ट आपको दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है, उसकी जगह हम लिख देते हैं 4 लाख। उसके बाद आपको दिया गुडविल। गुडविल कितनी दी है? 1,20,000। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं दिया। गुडविल दिया 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, जोन सा मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये होता है। अब आपको गुडविल का वैल्यू दी हुई थी। अब हम क्या करेंगे? वैसे हम यहाँ से हम स्टार्ट करते, लेकिन अब हमें लास्ट में जो गुडविल आपको ऑलरेडी निकाल के दी हुई है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। गुडविल दी है आपको 1,20,000। सुपर प्रॉफिट हमारे पास है नहीं, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। तो दिस मीन्स यहाँ पर आपकी 3 चीजें थी, इसमें एक रह गया, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा? आप पूरा वर्ड्स लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ। तो ये सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000, जो कि हमारा ये होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 60,000। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे पास था 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस क्या है? इसको इस साइड ले आओ और 60 को इस साइड ले आओ, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आपका यहाँ पर कितना निकल आएगा? 60,000। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल आया? 1,20,000 माइनस 60,000। तो ये भी कितना निकल आया आपका? 60,000 निकल आया। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर अब ये वाला। अब जब आपको गुडविल ऑलरेडी निकाल के दिए थे, तो बैकवर्ड बैक स्टेप से आप यूज करते हो फॉर्मूला निकालना। आप नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000, तो यहाँ पर अब इसको यूज कर लो 60,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 40, और रेट हमारे पास है नहीं, ये 100। इस 0 से 0 ऐसे कट कर दो, आपको ये रेट निकालनी है। तो दिस मीन्स ये 4,000 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो 60,000 डिवाइड बाय 4,000,
इसको ऐसे कट कर दो तो ये आंसर क्या आ गया, रेट आ गया आपका। तो दिस मीन्स हमें रेट ही फाइंड करनी थी, तो रेट आपकी कितनी आ गई, 15%। तो बस आपको जो भी आपको स्टेप आपको बोलेगा कि आपको वो फाइंड, आपको रेट करनी थी, तो पहले आपने सारे स्टेप्स में फॉर्मूले यूज किए। हमने देखा कि हमारा रेट का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर था, तो हमने बैकवर्ड से यूज किया, उसमें यूज करी, वैल्यूज पुट करनी, तो हमारा यहाँ पे इजिली आंसर निकल आया।